अक्सर एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स उसकी प्रीवियस क्लास की बुक को रद्दी में बेच देते हैं। बुक्स को रद्दी में बेचने के बाद उसके जीवन भी रद्दी की तरह ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रीवियस क्लास की जितनी बुक्स जो बच्चे संभाल के अपने बेंच पे रखते हैं, पढ़ाई जहाँ करने बैठते हैं वहाँ रखते हैं, वहीं से उनके सक्सेस का रेशियो, सक्सेस का रास्ता खुलता है। वो कैसे? जिन बच्चों ने 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के एसएसटी का बुक्स अगर संभाल के रखा है तो समझ जाना उस बच्चे का आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की जो एग्जाम देनी होती है वो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे एसएसटी में पढ़ते हैं वहां से मैक्सिमम सिलेबस आता है। जिन बच्चों के पास 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की और 11th 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बुक होगी, उन बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सक्सेस के रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और जेडबलई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती है वो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बुक से ही आती है। 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की बुक्स को उन्होंने पढ़ लिए तो वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और वो बच्चा जेडबलई जैसे एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स आती है उसकी बेसिक को आसानी से क्लियर कर सकता है। 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक अपने साथ रखते हैं वो बच्चे नीट जैसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और जीवन में जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आएगी उसको भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट उनके 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में ही लगा होता है। लैंग्वेजेस की बुक जैसे मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये बुक्स जीवन में खड़ा रखने के लिए जब कभी बच्चा निराश होगा उसे निराशे से बाहर निकालने के लिए, जब कभी बच्चा टूट जाएगा उसे खड़ा करने के लिए ये बुक्स काम में आती है। क्योंकि मराठी, हिंदी, इंग्लिश जैसी जो लैंग्वेज की बुक है उसमें जो मोरल स्टोरीज होती है वो मोरल स्टोरीज बच्चों को काश हो, निराश हो, अपनी सक्सेस से दूर हो या जीवन में टूट जाए, अगर ऐसी बुक्स उनके पास में रहती है तो उन बुक्स में जो दिए गए मोरल लेसन्स होती है वो बच्चों को स्ट्रेंथ देती है। तक की बुक्स को अगर अपने टेबल पे जहाँ वो स्टडी करने के लिए बैठ रहे ऐसी जगह संभाल के रखा तो उनका सक्सेस का जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जिन बच्चों के ड्रेस का रख रखाव नीट एंड क्लीन होता है, टीचर के ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि उन बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो अक्सर अच्छा देखा गया है। जिन बच्चों के ड्रेस क्लीन एंड नीट बिल्कुल शूट बूट में आते हैं उनके अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उनका जो इम्प्रेशन है वो बहुत पावरफुली शो होता है। एज अ टीचर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जो बच्चों के ड्रेस गंदे हैं, जो बच्चों के ड्रेस शॉर्ट है, जो बच्चों के ड्रेस नियमित साफ सफाई नहीं होती है, नियमित धुलाई नहीं होती है, नियमित उसको आयरन कर नहीं करके आते हैं, उनके शूज, सॉक्स, उसकी टाई ऐसी गंदे तरीके में आती है, ऐसे बच्चों को हमारे ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसी ड्रेस की तरह दिखाई देता है। माने बच्चों के ड्रेस भी उनकी रिजल्ट की सीक्रेट्स को बताता है। ये लॉजिक नहीं है, ये फैक्ट है। जब बच्चे का ड्रेस उसके इंप्रेशन के साथ में शो होता है तो वो फिजिकली और मेंटली इफेक्ट करता है। सीक्रेट ये है, अक्सर बच्चे टिफिन बॉक्स स्कूल के बैग में ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अलग से कैरी करना अनकंफर्टेबल और अच्छा फील नहीं होता। कि आपका टिफिन आपका एक टाइम का पेट भरेगा लेकिन आपकी स्कूल की बुक्स जिंदगी भर पेट भरने के साधन को अवेलेबल करवा के देगी। इसलिए स्कूल की बैग और आपका टिफिन हमेशा अलग अलग आनी चाहिए, अलग अलग उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में बैग स्कूल का रहेगा और टिफिन बैग अलग रहेगा तभी हमारे परफॉर्मेंस में फ़र्क भी पड़ेगा।